नमस्कार दोस्तों, सांख्यिकी स्टैटिक्स की प्रश्नावली 14D में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि एक क्लास है, उसकी 50 लड़कियां हैं और उन 50 लड़कियों की हाइट सेंटीमीटर में दी गई है और उनके जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आंकड़े आपके पास टेबल के रूप में दिए गए हैं और उनकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, वह सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये जो आंकड़े हैं इनका हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं और लगाते हैं। यदि ये आपके समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी इसका भी लाभ उनको मिल सके। तो आइए हम लोग इसको लगाते हैं। आइए तो हल। सबसे पहले आपके पास समांतर माध्य दिया है, इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में आपके पास दिया हुआ है ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर। अब ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर आपके पास 120 से 130 आ जाता है, 130 से 140 से आता है, 140 से 160 आ जाता है, 140 से 150 है, 150 से 160 आ जाता है, 160 से 170 आ जाता है। उसके बाद आपके पास लड़कियों की संख्या दी। लड़कियों की संख्या दी हुई 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। अब चूंकि हमको निकालना क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला लिख लेते हैं। समांतर माध्य x बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो भैया यहाँ इनको पहले हम लोग सिग्मा एफ आई निकालते हैं। एफ आई इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 10 20 और 22, 22 8 30, 30 20 50। तो ये सिग्मा एफ आई जो हो गया ये हमारे पास आ गया 50। अब हमारे पास एक्स आई निकालना पड़ता है। एक्स आई के लिए भैया यहाँ पर एक्स आई निकालना पड़ता है। एक्स आई आपके पास है, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, इससे 120 है और 130 है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 250 जोड़ दिया और 250 यहाँ पर 2 हो जाता है, 5 दूनी 4 और यहाँ पर 10, अर्थात यहाँ पर जो एफ आई निकल एक्स आई निकल के आया वह 125 आ गया भैया, 125 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, 130 है और 170 है, दोनों को जोड़ेंगे 270 हो जाएगा और 270 को हम लोग आधा करेंगे 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। जब 135 आ जाएगा, आपने देखा इसका इसका डिफरेंस कितना है, 10। यहाँ पर भी डिफरेंस इसका कितना है, 10, क्योंकि 130 से 140 दिया हुआ है, 140 से 130 घटाएंगे आपका पास 10 आएगा। अब हम इसमें 10 छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 145, यहाँ पर 155 और 155 के बाद यहाँ पर 165, यह आपके पास आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई, अर्थात एफ ये 2 और 125 को हम लोग गुणा कर लेंगे, 125 और 2 को गुणा करेंगे। तो आइए भैया हम लोग निकालते हैं एफ आई। एफ आई के लिए इसका और इसका गुणा करते हैं। 5 2 पंचे 10, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, फिर से 8 से गुणा करते हैं, 8 पंचे 40,
8 की 24, 24 और 4 28, 8 नंबर 8 और 2 10 है। फिर 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 49 50, 50 4 54 हो जाता है। 8 12 के नंबर 12, 12 5 17 हो जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं जीरो हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का जीरो हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 और 1 3। फिर 8 से आते हैं, 8 पंचे 40 हो जाता है, 8 छंग 48, 49 50 52 हो जाता है, और 8 के नंबर 8 5 13 हो जाता है। ये 1320 हो जाता है। जब 1320 हो जाता है, अब इनको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाता है आपके पास 8 5 13, 13 4 17, 18 और 1 19, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 7 3 10, 10 1 11, 11 3 14, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 और 1 4, 4 1 5 6 और 1 हो जाएगा 7। ये भैया हमारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई आ गया इक्वल टू। अब एक्स बार बराबर इसका मान रख लेंगे, कितना हो जाएगा 74 90 बटे कितना आ जाएगा 5, काट लेंगे 0 0 से, और कितना आ गया भैया 74 9 बटे, इसको भाग कर लेंगे 5, 5 में 9 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4, 5 चौको 20 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40। तो ये हो गया भैया आपके पास एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा 149.8। ये आपके पास समांतर मात्रा है। इसके बाद ये आपको निकालना है क्या है, माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका का फार्मूला आपके पास देख लीजिए, माध्यिका m बराबर आपके पास होता है l प्लस आपके पास n/2 आ जाता है, माइनस CF आ जाता है, और अपॉन F1 H। अब यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं वो जान लेते हैं। जो n है वो n आपका 85 हो जाता है, ठीक है, और CF निकालना है, कम्युटेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर CF हम लोग निकाल लेते हैं। तो CF अब CF के लिए सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। 2 में 8 जोड़ते हैं 10 हो जाता है, 10 में 12 जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है, 22 में 20 जोड़ते हैं तो 42 होता है, 42 में 8 जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है। तो भैया जो यहाँ 50 आया वही 50 आपके पास यहाँ पर। अब हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो भैया n/2 निकालने के लिए, n/2 के लिए देखिए n/2 ये 50 था, इसका आधा कर लीजिए 25 है। अब 25 जो आता है तो 25 देखिए किसके समकक्ष है, आपके 20 के समकक्ष है। इसके समकक्ष है 20 वाले लाइन पर हम लोग उसको अंडरलाइन कर लेते हैं इससे जान। अब यहाँ पर आपके पास m = l, l आपके पास लेट हो जाती है 150 हो जाता है, 150 प्लस यहाँ n/2 सीधे डायरेक्ट मान यहां से लिख लेंगे 25 हो जाता है, माइनस CF के लिए आपके पास जो दिया है उसी लाइन में इसको हम लोग F1 मान लेते हैं, और ये सीधे से इसके ऊपर आ जाता है 22 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाता है CF 20 आ जाएगा, और यहाँ पर इनको हाइट आपके पास 150 से स्टार्ट है 10 आ जाएगा। m बराबर आपके पास 150 प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 20 गुणे 10। अब यहाँ पर 10 से 0 कट जाएगा तो आपके पास m कितना जाएगा 150 प्लस 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 आ जाएगा, अर्थात m बराबर 151.5। ये हो गया आपके पास माध्यिका।
अब भैया आपके पास बहुलक आता है। बहुलक निकालने के लिए आपके पास बहुलक आपके पास L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और F2 इंटू H। अब यहाँ पर देखिए L कितना है, L आप जानते हैं 150 है, आप लिख लीजिए 150 प्लस F1 20 है आपके पास, 20 लिख लीजिए, और माइनस F0 इसके ऊपर का नंबर होता है F0, यहाँ पर आपके पास 12 दिया हुआ है, अपॉन यहाँ पर 2 गुणे 20 लिख लीजिए, क्योंकि F1 आपके पास 20 ही है, माइनस F0 12 है, और माइनस F2 इसके नीचे का नंबर होता है 8 लिख लीजिए, और यहाँ पर H कितना दिया हुआ है, H आपके यहाँ पास हाइट है, यहाँ पर 50 से और 60 से 150 घटाएंगे कितना जाएगा 10। तो यहाँ देख लीजिए 150 प्लस इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और 40 हो जाएगा, 20 गुना 40 माइनस 20 और इंटू 150 प्लस अब यहाँ पर 8 और यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 10। अब आपके पास इसको खोल दिया, यहाँ करेगा दो क्या तो 150 प्लस बचा 4 अर्थात 154। 154 क्या आ गया आपके पास भैया बहुलक, क्या आ गया बहुलक, यह आपके पास बहुलक आ गया। इस तरीके से आपके पास यह तीनों मान निकल के आ गए। समांतर मान 149.8 आ गया, माध्यिका आपके पास 151.5 आ गई, बहुलक आपके पास आ गया 154। ये आपके पास मान आ गए। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया, और यदि ये समझ में आ गया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।